गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7 का ये मैथ है, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर के सी सिन्हा बुक से मैथ का क्लास कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति क्लास 7 का मेंसुरेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आप में एक औरंगजेब करके एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आपको 7th क्लास का मुझे क्षेत्रमिति पढ़ना है, तो मैंने आपके आग्रह पर क्षेत्रमिति आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुझसे कहा कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। ये मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई। इसी तरह से आप जो है क्लास को देखते रहिए और आप जो है मुझसे अगर सीख रहे हैं कुछ, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी बात की नहीं हो सकती है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से गेन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, आपने कमेंट करके मुझे बताया। तो आपके रिक्वेस्ट पे आज मैं मेंसुरेशन जो है चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ना होता है, परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्षेत्रमिति में 2 पॉइंट आपको मेन रूप से पढ़ना है। ठीक है, पहला होता है आपका परिमाप और दूसरा होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, अंग्रेजी की बात कर लेते हैं तो परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एरिया। ठीक है, अगर वीडियो की क्वालिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे जो है आप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, परिमाप पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद पढ़ेंगे, पहला हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, पहले क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जल्दी से कि क्षेत्रफल कहते किसको हैं। ठीक है, पहला अगर पॉइंट जब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल यानी एरिया किसको कहते हैं, है ना। मैं हिंदी की बात करता हूँ। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का निकालना है ना। इसका डिफिनीशन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि कोई भी बंद रहेगा, है ना। एक डिफिनीशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किसी बंद समतल आकृति, किसी बंद समतल आकृति, किसी बंद समतल आकृति की परिसीमन रेखाओं की, परिसीमन रेखाओं, परिसीमन, परिसीमन मतलब परिसीमा, है ना, उसका बाउंड्री बोल सकते हैं। परिसीमन रेखाओं के अंदर, के अंदर स्थित क्षेत्र, स्थित क्षेत्र या भाग, या भाग के परिमाण को, के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये हो गया डिफिनीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से इसको हम लोग, कि क्षेत्रफल कहा दिए किसको, कि कोई भी अगर आपका बंद समतल आकृति है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दिया, आयत बना दिया, है ना। ये क्या है? रेक्टेंगल है ना, आयत है। तो जब रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल बनाने में एक बंद है, चूंकि ये बंद है ना, किसी बंद समतल आकृति, समतल है, परिसीमन रेखाओं, इसका जो परिसीमा है, इसका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर, ये जो आपका जो बाउंड्री के अंदर ये जो क्षेत्र बन रहा है आपका, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा समझ में? तो जो मैं कलर कर रहा हूँ वो कलर किया हुआ जो रहेगा, उस ये जो भाग मैंने कलर कर दिया, ये जो क्षेत्र बन रहा है या जो भाग बन रहा है उसका, इसी को आपको क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी जिस कमरे में बैठे हो, है ना, उस कमरे का अगर जो आपका उस कमरे का जो दीवार होगा, उस दीवार के अंदर जितना भी भूभाग होगा, जितना भी क्षेत्र होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 2-3 आपका मैं यहाँ पे फार्मूला आएगा, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका कुछ फार्मूला आएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ फार्मूला पहले देख लेते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं जिसमें आपका 2 पॉइंट आएगा, एक आयत आएगा, एक वर्ग आएगा। ठीक है, तो पहले आयत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला है आपका। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ठीक है, जैसे आयत का पहला हम लोग बात कर लेते हैं आयत के बारे में। ठीक है, आयत के बारे में, है ना। आयत आप जानते हैं 4 भुजाओं से घिरा हुआ, जिसके आमने सामने की भुजा जो है सम्मुख भुजा वो बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री होता है।
ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं आयत के परिमाप के बारे में, है ना, आयत के बारे में। तो इसको नाम दे देते हैं ABCD करके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, आयत का परिमाप को अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोल दिए, ठीक है ना। तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ पे L मतलब हो गया लंबाई, है ना। इसको आप चूंकि हिंदी में यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। बात देख लीजिएगा बढ़िया से, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आयत का परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L × B, क्या हो जाएगा, L × B, जहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई बोल सकते हैं इसको, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और आयत का विकर्ण अगर उसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर आयत का विकर्ण के बारे में आपको निकालना है, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण का फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आयत का विकर्ण बराबर, हिंदी में पहले यहाँ पे, है ना, लंबाई √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, आप ऐसे निकाल सकते हैं। या आयत का विकर्ण का इंग्लिश होता है डायगोनल, है ना। क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, है ना। क्या होता है, √L² + B², ठीक है। कहीं कोई दिक्कत अगर है तो बता सकते हैं आप मुझे, उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये तो आयत की बात कर ली हमने, है ना। अब अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में भी कुछ फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आयत के डेफिनेशन जो यहाँ पर जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया है ना, उस फार्मूला को आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेने के बाद अब जो है हम लोग, ये अभी हम लोग आयत का देख लिए, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आयत का याद कर लिए, दूसरा में हम लोग याद कर लेते हैं जल्दी से वर्ग के बारे में। किसके बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वर्ग का देख लेते हैं हम लोग। ये पहला हो गया, दूसरा हम लोग याद कर लेते हैं वर्ग के बारे में, है ना। तो वर्ग के बारे में जब याद करेंगे तो वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। यहाँ पर इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ SQUARE, ठीक है, स्क्वायर, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि वर्ग किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें जो फार्मूला है, तो पहला फार्मूला जो है आपका वर्ग का परिमाप के बारे में, है ना। तो जैसे एक यहाँ पर पॉइंट आता है कि वर्ग जब बनाते हैं तो वर्ग में हमेशा वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा को अगर ए मान लेते हैं, है ना, तो सब भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग बनाते हैं पहला पॉइंट, है ना, वर्ग का अगर परिमाप की बात करते हैं, वर्ग के परिमाप के बारे में बात करते हैं। वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये वाला बाउंड्री जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में आएगा उसके अनुसार फिर हम लोग उसको पढ़ते चलेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, क्या होता है, 4 गुने भुजा, या इसको 4 × साइड लिख सकते हैं, है ना, या 4a लिख सकते हैं, क्योंकि एक भुजा a है तो 4a भी लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वर्ग का परिमाप तो हम देख लिए, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, है ना। वर्ग का एरिया लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वर्ग का अगर भुजा निकालना होगा, है ना, वर्ग का
भुजा निकालना होगा। हालांकि भुजा यहाँ से भी निकाला जा सकता है इस फार्मूला से, अगर क्षेत्रफल पता है तो, ठीक है। लेकिन वर्ग का अगर भुजा निकालना है तो रूट अंडर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अंडर रूट क्षेत्रफल, है ना। या इसको वर्ग की भुजा इंग्लिश में लिख सकते हैं साइड ऑफ, है ना, स्क्वायर बराबर ARE, है ना, रूट अंडर एरिया, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पता रहेगा तो 4 पॉइंट में आपका लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण, क्या लिख सकते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, जहाँ a क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, विकर्ण को बोल दिए डायगोनल, ठीक है। 5वां पॉइंट, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा तब, है ना, अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा, यहाँ अगर भुजा दिया हुआ रहेगा तब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया अभी आयत के बारे में और वर्ग के बारे में, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट आपका है, ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया। तीसरा पॉइंट, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट जो आपका है, तीसरा पॉइंट है कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं, है ना, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, ठीक है, 4 दीवार का। और अब समझ में पॉइंट रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। कमरा, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, अगर ये निकालना है, ठीक है। अच्छा, जब 4 दीवार की जब बात करते हैं तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का आप लोकेशन थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे अभी, है ना। अब जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में देखिए कि 4 दीवार है, यहाँ पर 4 दीवार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 दीवार में एक दीवार को आप ले लीजिए जिसकी लंबाई है नीचे की, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक चित्र बनाता हूँ, मान लेते हैं ये आपका दीवार का नीचे का नक्शा होगा, ठीक है, ऐसा, है ना। मैं ये नीचे वाला बना रहा हूँ पोर्शन, ठीक है। तो ये इस दीवार की बात करते हैं, है ना। तो इस ये क्या है, ये नीचे वाले, ये इस दीवार के लिए, एक दीवार के लिए लंबाई होगा एक, है ना, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा, ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, ठीक है। अच्छा, जब लंबाई होगा तो इसके साथ साथ ऊंचाई भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। ये ऊंचाई होगा इस दीवार के लिए, यानी एक दीवार के लिए लंबाई और ऊंचाई होगा, आप देख सकते हैं, है ना। इस दीवार की बात करते हैं, यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई होगा, ठीक है। यहाँ भी लंबाई और ऊंचाई होगा, यहाँ भी चौड़ाई और ऊंचाई होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो लंबाई ऊंचाई, है ना, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई, इसको इंग्लिश में लिख लोगे अगर हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई क्या हो गया, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LH, है ना, LH प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे BH प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे LH प्लस इसका निकालेंगे BH, है ना। अरे बात समझ में। अब देखो एक यहाँ पर H जो है इसमें भी है, इसमें भी है ना। अच्छा, LH और LH कितना हो गया, 2LH, ठीक है। BH और BH कितना हो गया, 2BH, है ना। देखो 2H इसमें भी है, 2H इसमें भी है, 2H कॉमन निकाल लो, बचा कितना, L प्लस B। ये आपका फार्मूला बन गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो ये मैंने जो समझाया है वो आपकी समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो 2H इंटू L प्लस B, जहाँ पर H क्या हो जाएगा, ऊंचाई, L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट आता है, चूँकि कमरे की ही जब बात करते हैं तो कमरे के विकर्ण आपका आ सकता है पॉइंट में, कमरा का विकर्ण कितना होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो कमरे के विकर्ण का फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लेंगे, L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। तो ये आयत का, वर्ग का और कमरा का, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है। तीनों पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहता है तब आप जो है क्षेत्रमिति बना पाएंगे, क्षेत्रमिति क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया है रिवीजन के तौर पे, है ना, पहला जो पॉइंट था उसको मैंने बताने का आपको प्रयास किया, ठीक है।
अगर इस पॉइंट में आपको कहीं दिक्कत लगता है तो आप बिल्कुल बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और 7 क्लास का ये बैच है। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास 7 के फ्रेंड्स को, ताकि उनके पास भी जो ये मैसेज जो है, ये वीडियो क्लास वो देख पाएँ जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। और आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मुझे, है ना। लाइक क्यों करें? क्योंकि मुझे पता चल पाए कि आपने इस वीडियो को भली भांति और पूरा देखा है, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम होती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसके बाद की जो भी क्लासेस होगी आपके मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।